फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ ही हम एशिया महाद्वीप को जानेंगे। तो पहले एशिया महाद्वीप के परिचय के बारे में बात करते हैं हम। तो एशिया महाद्वीप जो है आपका क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको यूरोप से भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, यूराल पर्वत और डार्डेनेल्स बॉस जल संधि अलग करती है। बेरिंग जल संधि इसको उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। लाल सागर तथा सुएज नगर अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करती हैं। इसको आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे इसको अलग करती हैं। और इसमें काकेशियाड, मंगोलियाड, नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये हमारा रहा एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप। आप देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा जो देश है विश्व का वो रसिया और एशिया महाद्वीप का भी है। तो ये आपको ये पास में ही आपके पश्चिम में अफ्रीकी मुख्य भूमि है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एशिया से एशिया का क्षेत्रफल है आपका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है लगभग इसकी 4,47,83,15,164। ये 2017 के आंकड़ों के अनुसार है। यहीं पर आपकी विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल पाई जाती है। यहीं पर आपका विश्व का सबसे ठंडा स्थान ब्रांकोयांस्क जो कि साइबेरिया में है, जिसका रिकॉर्ड तापमान -64 डिग्री सेल्सियस रहा है। यहीं पर आपका विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसनराम जो कि भारत में है, मेघालय में है ये। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, यह खारे पानी की झील है। मैंने झील से संबंधित एक आपका वीडियो बनाई थी, उसमें आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यहीं पर आपकी सर्वाधिक लवणता वाली झील जो कि बॉन झील है, तुर्की में है, वो पाई जाती है। और यहीं एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो तिरात जवी है। यहीं पर आपका स्थल खंड का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है। और यहीं पर आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है, वो स्थित है। यहीं पर आपका विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में है, यह लगभग 9,000 किलोमीटर लंबा है, जो कि आपके रूस के दो प्रमुख स्टेशनों को जोड़ता है। अगर भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मैं रूस का वर्गीकरण करूं तो इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, पठारी क्षेत्र और द्वीप समूह। ये इसका आप फिजिकल मैप आप देख सकते हैं। ये रहा आपका, इसमें आपको बहुत सारी श्रृंखलाएं दिख रही होंगी, आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, आपको प्लेटूज दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये एशिया का आपका फिजिकल मैप है। इसके आगे बढ़ते हम। उत्तरी निम्न भूमि, उत्तरी निम्न भूमि के अंतर्गत आपका जो यूराल पर्वत है और वो लीना नदी के मध्य आपके जो उत्तरी भूमि का विस्तार हुआ है। और यहीं पर आपके साइबेरिया, इसको साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान में 3 नदियां का प्रभाव होता है, ओब, एनिसी और लीना। इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल उपस्थित है जो कि मीठे पानी की झील है आपकी। अब चर्चा करते हैं मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश की। तो उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में बलित पर्वत व पठारी क्षेत्र का विस्तार है। बलित पर्वत आपका हिमालय, सबसे दुनिया का सबसे बलित पर्वत आपका हिमालय है। पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है, मीन्स इनके केंद्र में बसता है आपका। दक्षिण पूर्वी के पूर्व की ओर हिमालय पर्वत व काराकोरम श्रेणी का विस्तार हुआ है। माउंट अरारत जो कि तुर्की में है की ग्रंथि पर एल्ब्रुस और जाग्रोस पर्वत आकर मिलते हैं। वहीं तुर्की में स्थित
अनातोलिया के पठार के उत्तर में पोंटिक तथा दक्षिण में टॉरस पर्वत स्थित है। पठारी क्षेत्र की चर्चा करते हैं। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक पठार बेसिन व मरुस्थल स्थित हैं, जैसे तरीम बेसिन, गोबी मरुस्थल, जुगारिया बेसिन, लोएस का पठार। ये प्रमुख इसके पठारी क्षेत्र हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके। तुर्की में अनातोलिया का पठार है तथा भारत में दक्कन का पठार बहुत फेमस है आपका। मध्य साइबेरिया में याकूत पठार स्थित है। तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसकी हाइट लगभग 4-5 किलोमीटर तक है। अब इसके महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं हम। एशिया के अधिकांश द्वीप की मुख्य भूमि जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इन द्वीपों पर विभिन्न देश स्थित हैं, जैसे आपका जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि। अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों में जो देखें हम वो है आपका सेवर्नाया द्वीप जो कि रूस में है, क्यूराइल द्वीप ये भी रूस में आपका, सकोत्रा द्वीप ये यमन में है, जावा व सुमात्रा द्वीप आपके इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं, बोर्निया द्वीप आपके मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनेई इन देशों के प्रमुख द्वीपों के बीच में है। ये दक्षिण चीन सागर है जो कि आपके चीन के दक्षिण में है। यहाँ पर एक स्पार्टली द्वीप स्थित है जो कि खनिज की तेल की उपलब्धता के कारण क्या रहता है, हमेशा विवादास्पद रहता है। मीन्स इन पर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जो कि इनके इस पर अपने आधिपत्य जमाने का अधिकार चीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनेई आदि देश करते हैं। अब हम एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपको एशिया की प्रमुख नदियाँ दिख रही होंगी। लीना रिवर हुआ, यांसी रिवर, ओब हुआ, अमूर हुआ, एलो रिवर हुआ, तो ये ब्रह्मपुत्र हुआ, गंगा हुआ, ओके, मैकांग, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं नीचे। अमू दरिया ये अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहती है। आप इसको कुत्ता नहीं पढ़ेंगे इसको, खैर इसको KUTA से याद कर सकते हैं। के से किर्गिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सीर दारिया ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपकी बहती है। अब चाओ फ्राया नदी जो है आपकी रिवर, ये थाईलैंड में है। इसी के मुहाने पर आपकी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये तुर्की, सीरिया और इराक में बहती हैं। ये इन टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों का जो बेसन है वो खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन दोनों नदियों को दजला और फरात नाम से भी जाना जाता है। येलो रिवर इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। यांगसी क्यांग रिवर जो कि चीन में बहती है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के तट पर जो चीन है इसके दो प्रमुख शहर स्थित हैं, संघई और वुहान, और इसी नदी पर थ्री गोर्ज डैम भी स्थित है। इरावदी नदी आपकी म्यांमार में बहती है और यह म्यांमार की प्रमुख नदी है और इसी के मुहाने पर म्यांमार का शहर यांगून स्थित है। सालविन नदी यह भी म्यांमार की प्रमुख नदी है और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। मैकांग नदी ये नदी आपके चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बहती है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है आपकी स्थित है। जॉर्डन ये इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन इन 4 देशों में बहती है। लीना नदी आपकी रूस में बहती है। आपकी एनिसी नदी आपकी ये भी रूस में ही बहती है आपकी।
आमूर नदी है जो आपकी रूस और चीन में बहती है। सिया इसके सिक्यांग जो नदी है, इसके मुहाने पर चीन के दो प्रमुख शहर हांगकांग और ग्वांगझाऊ स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन, बांग्लादेश, भारत में बहती है। तिब्बत या चीन में इसे यारलुंग, सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दिबांग व लोहित प्रमुख सहायक नदियां इसको, और इसको बांग्लादेश में तीसरा नदी इससे मिलती है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों की। तो ये आप मैप में देख सकते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। तो बेरिंग जल संधि, ततर जल संधि, ला पेरोज या सोआ जल संधि, ताइवान व फोरमोसा जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, हारमुज, बाब अल मंदेब, ये प्रमुख संधियां हैं आपकी। अब एशिया की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। एशिया, देखिए झीलों के बारे में पहले से आपका एक वीडियो मैं बना चुका हूं, तो आपको ये जो झीलें हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कैस्पियन सागर, बाल्कस, पैगोंग, टोनले सब, बॉन, बैकाल, अरल सागर, लौपनूर, टोबा, ये एशिया की प्रमुख झीलें हैं। अब एशिया के मरुस्थल व मैदान के बारे में हम बात करते हैं आपके। तो रूब अल खली जो है वो सऊदी अरेबिया में है। अन नफूद आपका सऊदी अरेबिया में स्थित है। दस्त कबीर, दस्त लुट, तो ये आपका ईरान में है। आपको दस्त लगते हैं तो आप रन करके जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ईरान में। गोबी चीन व मंगोलिया में है। ये ठंडा रेगिस्तान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। तकला मकान, ये आपका चीन में है। मंचूरिया का मैदान, ये भी आपका चीन में है। तुरान का मैदान, ये तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में। अब एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत के बारे में बात करते हैं हम आपका। कुनलुन ये चीन में है। नानसान ये भी चीन में आपका। अल्ताई शान चीन, रूस, मंगोलिया में स्थित है। ये हिंदुकुश आपको अफगानिस्तान है, जिसके से आपके अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर। सुलेमान और किरतर ये पाकिस्तान में है। मकरान तटीय पर्वतमाला, ये पाकिस्तान और ईरान में है। यह पर्वतमाला आपकी पाकिस्तान और ईरान की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसी का भाग एक है आपकी चगाई पहाड़ियाँ, जिसमें आपका पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर है या परमाणु परीक्षण केंद्र है यहाँ पर। कोहे और एल्ब्रुज ये ईरान में है आपके। पॉन्टिक और टोरस ये तुर्की में स्थित हैं। इसके तुर्की में ही आपका अनातोलिया का मैदान पठार है, जो बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अंगोरा जाति की विश्व प्रसिद्ध बकरी मिलती है, जिससे मोहेर ऊन प्राप्त होती है, और वो मोहेर ऊन आपके दुनिया में सबसे महंगा ऊन है। अब एशिया की जलवायु व वनस्पतियों की चर्चा करते हैं। एशिया में अधिकांश जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, क्योंकि इस समय आपका स्थल मंडल पर आपका निम्न वायु मीन्स एशिया की जो मुख्य भूमि है उस पर आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र में आपका उच्च वायुदाब का विकास होता है। और वायु हमेशा आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर तरफ प्रभावित होती है। और भारत का मौसम नाम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा होती है। एशिया के उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि आपके जो उत्तरी क्षेत्र है मीन्स रसिया वगैरह का जो क्षेत्र है, रसिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है आपका वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उसको क्या शीत ध्रुव की उपमा दी गई है। और इसी क्षेत्र में आपका विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है ब्रांकोयांस्क वो स्थित है। एशिया के उत्तरी भाग में वनस्पति के रूप में काय व लाइकेन पाई जाती है आपकी। मीन्स उत्तरी भाग में आपका क्योंकि वो ठंडा है, वहाँ पे पेड़ और फसलें नहीं हो सकती, तो वहाँ आपके काय और लाइकेन ही पाई जाती हैं। और आपको पता ही होगा लाइकेन से आपके लिटमस पेपर बनाए जाते हैं।
टुंड्रा वनस्पति के दक्षिण में शंकुधारी वनों का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है जिसे टैगा वनस्पति कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी व मध्य एशियाई क्षेत्रों में मरुस्थलीय विस्तार होने के कारण यहाँ मरुस्थलीय वनस्पतियों का विकास हुआ है, क्योंकि आपके वहाँ पे पानी कम होता है, इसलिए मरुस्थल में आपको कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मानसूनी वनों में यहाँ मानसूनी वन भी पाए जाते हैं एशिया में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको सागौन, साल, चंदन इत्यादि के वृक्ष प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि की चर्चा करें हम। एशिया अनेक प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वन, घास भूमियों तथा बहुमूल्य संसाधनों में क्या है, धनी है, लेकिन इनका जो वितरण है वो असमान है। मीन्स कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आपके खनिज संपदा है तो कहीं ना के बराबर। एशिया में प्रमुख खनिज जो हैं वो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। कोयले के भंडार के रूप में भंडार जो हैं वो सबसे ज़्यादा रूस, चीन एवं भारत में पाए जाते हैं, जबकि जो टिन है वो मलेशिया में आपका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। एशिया की प्रमुख फसलों में की बात की जाए तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दालें, आपकी तिलहन, गन्ना, चाय, कपास, पटसन एवं रबड़ आदि हैं। तो अब मैं आपको एशिया के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके बारे में आपको एक बार और बता देता हूं मैं। तो आपका जो पोपा है, वो जो पोपा ज्वालामुखी है वो म्यांमार में है। ब्रोनो आपका इंडोनेशिया में है। काकातोआ अभी आपका इंडोनेशिया में है। और फ्यूजियामा आपका जापान का ये विश्व प्रसिद्ध आपका ज्वालामुखी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल DS Find को सब्सक्राइब करें।